अस्सलाम वालेकुम। आज एक मुख्तसर वीडियो आपके साथ लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। आज की वीडियो के अंदर उन बातों का जवाब है जो आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से कि उनको तबलीगी जमात वालों ने निकाल दिया, उनको बयान नहीं करने दिया और वो सियासत के अंदर चले गए। क्या वो पार्टी बनाना चाहते हैं या सियासत का? तबलीगी मरकज़ राय वर्ण वालों का क्या मौक़िफ़ है? आज मैं उस मौक़िफ़ को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज का ये मौक़िफ़ मौलाना जमील साहब रहिमहुल्लाह ताला अन्हु की ज़बानी हम सुनेंगे। ये मौलाना जमील साहब कौन थे? ये मुफ्ती जमील साहब रायवेंड तबलीगी मरकज़ के इमाम थे। अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। जो हजरात जमात के साथ वक़्त लगाते हैं या जिनका तबलीगी मरकज़ रायवेंड कभी भी आना जाना हुआ है वो इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। बड़ी अल्लाह वाली शख्सियत थी और बड़ी ही इल्मी शख्सियत थी। बड़े बेहतरीन अंदाज में बात को बड़ी समझा कर बात करते थे। मौलाना तारिक जमील साहब के भी उस्ताद थे और उलमा किराम में बात करते थे और अक्सर मजमे में भी बात करके लोगों को इस तरह की वाज़ो नसीहत फरमाते थे। ये आज मैं आपके लिए स्पेशल लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। इसको आप समाअत फरमाएं, फिर इस पर हम तबसरा करते हैं। हमें लोग कहते हैं सियासत में नहीं चलते। अरे ये जो चला जा रहा है ये बहुत बड़ी सियासत है। हाँ, जिस सियासत में ये लोग लगे हैं ये खाक भी सियासत नहीं है। वो क्या? चार बातें समझो। अच्छे बंदे अच्छी हुकूमत बनाएंगे, ये मैंने एक जुमला कहा है। बुरे बंदे बुरी हुकूमत बनाएंगे, ये दूसरा जुमला। अच्छे बंदे बुरी हुकूमत नहीं बनाएंगे, अच्छे बंदे बुरों को मुंतखब नहीं करेंगे, ये तीसरा जुमला। और बुरे बंदे अच्छों को मुंतखब नहीं करेंगे, ये चौथा जुमला। अब इन सब की वजाहत करूं बड़ा वक्त लगेगा। मैं आपसे पूछता हूं, हाँ, आप लोग नेक लोग हो, अच्छे लोग हो, आप जो बैठे हो, आपको कहा जाए किसी फासिक फाजिर को हुक्मरान बनाओ, बुरी असेंबली बनाओ बेनमाजियों की और जालिमों की, तो आप जो नेक लोग हो वो ऐसों को मुंतखब करोगे? नहीं करेंगे। इसी तरह हाँ, गलत लोग अच्छों को मुंतखब नहीं करते। हाँ, मसलन मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, वक्त तो मैं छोड़ना चाहता था, ऐसे आ गई, चलो किसी के समझ में आ जाए। मैं आपसे पूछता हूं, जिस मुल्क में सारे ईसाई रहते हैं, ईसाइयों का मुल्क है, उनको को अपनी हुकूमत बनाओ, वो मुसलमानों की हुकूमत बनाएंगे, मुसलमानों को चुन के ऊपर लाएंगे। किन को लाएंगे बोलो जल्दी? ईसाइयों को। यहूदियों की कोई अगर मुल्क हो, यहूदियों को कहो तुम अपनी हुकूमत बनाओ, सदर वजीर आजम बनाओ, असेंबली बनाओ, तो मुसलमानों को चुन के ले जाएंगे पाकिस्तान से। किन को बनाएंगे बोलो जल्दी? यहूदियों को। हिंदुओं को कहो हिंदुओं तुम हुकूमत बनाओ, जहां हिंदू रहते हो वो किन को मुंतखब करेंगे? मुसलमानों को। सिखों को कहो तुम हुकूमत बनाओ। ये बातें समझनी है मौत तक। हाँ, जिन सियासत में हम लगे हैं हमारे हिसाब में वो खाक भी सियासत नहीं। हाँ, क्यों नहीं? सिखों को कहो तुम हुकूमत बनाओ, वो किन की बनाएंगे? जल्दी बोलते जाओ। सिखों की। बुद्ध मजहब वालों को कहो तुम हुकूमत बनाओ, वो किन की बनाएंगे? बुद्ध मजहब वालों की। पक्के मुत्तकियों को कहो तुम हुकूमत बनाओ, वो मुत्तकियों की हुकूमत बनाएंगे। अगर फासिकों को कहो, फाजिरों को कहो तुम हुकूमत बनाओ, वो फाजिरों और फासिकों की बनाएंगे। आज हमारी सियासत ये है, जो फासिक है फासिक रहे, लेकिन हुकूमत बनाए मुत्तकियों की। उसके पास बैठ कर उसको आखिरत समझाना, जन्नत दोज़ख समझाना, मुत्तकी बनाने की मेहनत करना, ये हमारे पास वक्त नहीं। रहे ये फासिक फाजिर और मुंतखब करे मुत्तकी को। ये उम्मीद है ये मौलाना साहब की बात आपको समझ आई होगी। इसलिए अपनी कोशिश किया करें कि उलमा किराम, तबलीगी जमात और इनके साथ इनके साथ कमेंट्स किया करें, इनके साथ तावन किया करें, अल्लाह के रास्ते में निकला करें,
چند دن اللہ کے راستے میں لگایا کریں. یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے اور ہم سب نے آخرت کی طرف جانا ہے. اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے تاکہ یہ ہماری زندگی قیمتی بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.